वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। तो ये जो केस है ना, ये एक 45 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट का है जिसको बैक का प्रॉब्लम है और मेंसेस उसके इरेगुलर हैं। ठीक है, तो ये जब आती है मेरे पास तो मैंने पूछा कि क्या दिक्कत हो रहा है। तो पेशेंट ने बोला कि कमर दर्द होता है और नीचे की तरफ और पीरियड इरेगुलर है। तो मैंने कहा कि कब से हैं। तो ये पेशेंट ने बताया ये करीब करीब 5-6 महीने हो गया इस प्रॉब्लम को। तो मैंने कहा कहीं दिखाया था आपने। बोला दिखाया, 1-2 बार लोकल वहीं डॉक्टर्स को दिखाया, बट ये ठीक नहीं हो रहा और पीरियड तो वैसे भी ठीक नहीं हो रहा है। जब पेन किलर कुछ ले लो तो बेटर हो जाता है, और लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। और पीरियड का मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो सेटल नहीं हो रहा है पीरियड का प्रॉब्लम। तो तो मैंने कहा कि इसको लेके कोई टेंशन। तो बोले इसको लेके कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा और कोई टेंशन। तो साथ में हस्बैंड भी आया हुआ था। तो ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगा, ये सीन बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे। तो उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और सीधा बोल दिया कि यही हमारी टेंशन है ना। तो हस्बैंड इज़ हर टेंशन। तो फिर मैंने पूछा कि कैसे हस्बैंड आपकी टेंशन है। तो पेशेंट बोलती है क्या बताएं सर, इनसे तो बात करने का ही मन नहीं करता। मैंने कहा क्यों। तो बोलते हैं सर क्या बताएं हम, थोड़ा चिड़ी हुई टोन में, इनसे ही पूछ लो आप, ऐसे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं आप ही बताइए कि क्या दिक्कत है। तो ये पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब क्या बताऊं मैं आपको, मेरी मदर इन लॉ कुछ समझती नहीं है, ठीक है, और हमेशा चिड़चिड़ गुस्सा करती है। और तो फिर मेरा हमारी और उनके आपस के बीच में लड़ाई होती है। तो ये हस्बैंड मुझे ही बोलता है, कभी अपनी मदर इन लॉ को इसने नहीं बोला है, ठीक है, कभी नहीं बोला है इसने। तो हमेशा मुझे ही बोलते हैं। और एक तो जॉइंट फैमिली है, सबका खाना साथ में बन रहा है। तुम तो और मेरी देवरानी भी है तो उससे भी खटपट रहती है, कुछ जमता नहीं है। तो ये जो हस्बैंड है ये सुनता नहीं है कि सबका खाना यदि अलग बन रहा है और दो लोगों ने अलग कर लिया और हम दो एक साथ हैं तो हमारा भी खाना चूल्हा अलग करवाइए, बट ये सुनते ही नहीं है। डॉक्टर साहब मैं तो बोल बोलते थक गए हूँ, इसलिए इनके ऊपर गुस्सा आता है कि ये एटलीस्ट सुनते सुनते नहीं हैं। इवन इवन मदर इन लॉ मुझे ऐसे ऐसे बोलती है तो ये उधर कुछ नहीं बोलते, मुझे ही बोलते हैं कि तुम समझ के लो चीज़ों को। ऐसे थोड़ी होता है डॉक्टर साहब, इसलिए मेरे को इनके ऊपर गुस्सा आता है। बस यही चल रहा है और बस मन अच्छा नहीं रहता, मन निराश सा रहता है, मज़ा नहीं आता क्योंकि इनके ऊपर हमेशा गुस्सा रहता है। तो मैंने कहा कि और कुछ हो तो बताओ आप। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा किस बात पे गुस्सा आता है आपको। तो बोला पेशेंट ने कि सबसे ज़्यादा ये गुस्सा आता है कि ये मेरा साथ नहीं देते, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करते। ये जो भी बात करेंगे वो अपने इन लॉज की तरफ ही बात करेंगे, मेरा तो कुछ अच्छा से कुछ है ही नहीं। और जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो ये मुझे उल्टा ही समझते हैं, इसीलिए वो शायद मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और तो मुझे गुस्सा आता है। तो ये जो सिचुएशन थी ये पेशेंट की सिचुएशन है। और मैंने कहा और कोई टेंशन। तो बोला पैसे धैले का भी टेंशन है, इनका दुकानदारी बहुत अच्छा चल नहीं रहा है जो भी है। तो मैं कहती हूँ कि आप अपने भाई के साथ काम धंधा बंद करके आपको अपना काम शुरू करना चाहिए। तो ये बस सुनती ही नहीं है। तो इट वॉज द केस ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा कि और मैंने पूछा कि इसको लेके आपका मन में क्या रहता है, मन कैसा रहता है। तो बोला बस अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। एक तो वो जो पुरानी कभी बातें होती हैं तो वो सोच सोच करके मुझे रोना आ जाता है, और ये हस्बैंड ध्यान नहीं देते हैं तो मुझे रोना आता है, और बस यही दिमाग में रहता है। तो ये केस था फ्रेंड्स। तो अभी इस केस को एनालिसिस करते हैं। तो बहुत सिंपल आप सबसे पहले तो डायरेक्टली जो आपको रूब्रिक दिख रहा है ना तो ये लेना है, और ये बहुत कॉमन रेमेडी है आज के सिनेरियो में, और इस रेमेडी को आपको समझना है, ठीक है।
तो देखिए आप डायरेक्ट रूब्रिक देखिए आप, इसको गुस्सा है किसके ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, तो डायरेक्ट आपको रूब्रिक है इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स, ठीक है, एंगर हस्बैंड टूवर्ड्स, दोनों रूब्रिक आप ले सकते हैं। दूसरा एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, इसको पैसे धीले की चिंता है, ठीक है। तीसरा हस्बैंड इसको गलत समझता है और अपने इन लॉस को सही समझता है, तो डिल्यूजन मिस अंडरस्टूड सी इज, उसको सही नहीं समझा। और दिस पेयर सपोर्टेड वांट टू बी, इसको ऐसा लगता है कि इसके हस्बैंड को इसका साथ देना चाहिए, इसका सपोर्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं करता है, तो इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो जब सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो इसको हस्बैंड के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, चिड़चिड़ भी हो रही है, और एक हेट की फीलिंग है। जैसे उसने वो देखा ना, डॉक्टर साहब इनसे ही पूछ लीजिए, मतलब ये क्या है, एक थोड़ा सा बिटरनेस है मन के अंदर, ठीक है। तो ये बिटर स्वीट है, डल का मारा जब बिटर स्वीट, ठीक है, इसका कॉमन नेम जो है। तो इसको हेट भी है, हेट्रेटेड हस्बैंड टूवर्ड्स। तो ये सब जब मिलाएंगे आपको तो एक ही रेमेडी आती है, डल का मारा। अब ये आप देखिए डल का मारा की और भी रूब्रिक है इसमें, वीपिंग सैड थॉट्स एट, वो जो कभी ऐसे थॉट्स आते हैं जो अच्छे नहीं थे, अनप्लीजेंट थे, जिन पर इसको दुख होता था, उनको याद करके वो वापस दुखी होती है। और देखिए उसने बोला ना कि हस्बैंड मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो मन अच्छा नहीं रहता, मतलब मन सैड रहता है, दुखी रहता है, तो रोना भी आ जाता है। तो वीपिंग निगलेक्टेड फ्रॉम द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी इसको निगलेक्ट किया गया। तो देखिए हमारे पास सिर्फ दो ही रेमेडी हैं सिंथेसिस में, कॉफिया एंड डल का मारा। तो ये डल का मारा, वीपिंग फ्रॉम निगलेक्ट स्लाइटेस्ट निगलेक्टेड फ्रॉम, ठीक है। तो ये डल का मारा का पूरा पिक्चर था इस केस में। एक और बढ़िया रूब्रिक, इसको थोड़ी थोड़ी सी बातों पर रोना आ रहा है, मतलब वीपिंग थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज विल, वीपिंग थिंग्स नॉट डन एज हर विल, तो ये रूब्रिक है हमारे पास। तो देखो आप इसके हिसाब से नहीं हो रहा है, ये चाह रही है कि इसकी जो खाना पीना है, जो ये चाह रही है उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो इसको दुख हो रहा है और हस्बैंड के ऊपर गुस्सा है। तो ये फाइनली डल का मारा, इसको 30 के 3 डोज दिए गए थे, और डल का मारा देने से इसका जो रेगुलर मेंसेस है और बैक पेन है और जो सिर दर्द है वो सभी कुछ ठीक हो गया। तो डल का मारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अभी देखिए आप करंट सिनेरियो में डल का मारा को जो गुस्सा होता है ना, वो किसी को, बच्चों को, जैसे बच्चों के ऊपर गुस्सा होता है तो बच्चे गलत ना हो जाएं, बच्चे इधर उधर ना चले जाएं, बच्चे गलत लाइन ना पकड़ लें, तो इसको बच्चों के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये मतलब इसका गुस्सा जायज़ रहता है और ये फैमिली को लेके चलती है और फैमिली ओरिएंटेड रेमेडी है, बट ये सब कुछ सही होना चाहिए इसके हिसाब का, फैमिली में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बच्चे बिखरने नहीं चाहिए, इसको लेके उनके सुधार को लेके इसको गुस्सा रहता है। तो ये डल का मारा इस तरीके की रेमेडी है। तो मतलब इसलिए इसको बिटर स्वीट, अंदर से स्वीट है, बाहर से ये बिटरनेस दिखाई पड़ती है इसमें। तो इट वाज द केस ऑफ डल का मारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिसको भी होम्योपैथी में रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग करना हो, लर्न करना हो, केस टेकिंग सीखनी हो, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी 9752820258 पर। तो हम लोगों ने ग्रुप बना करके स्टडी भी शुरू करी है, जिस पर न्यू लर्नेट लर्न कर सकते हैं। और देखिए कि होम्योपैथी में हाउ जस्ट छोटी छोटी केस टेकिंग एक मेक अ बिग डिफरेंस इन द आवर लाइफ एंड पेशेंट लाइफ, और रिजल्ट ज़बरदस्त होता है। तो ऐसे जस्ट कई बार तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही पेशेंट, बच्चों के केसेस में, जैसे मेरे जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों के केसेस में, इट्स अमेजिंग, ठीक है। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसमें फेल ही होने का सवाल ही नहीं होता।
ठीक है। और तो बच्चों के केसेस में आप ऑब्जर्व करिए और मेडिसिन दीजिए। तो वो जो इधर उधर पेशेंट परेशान रहते हैं, पेरेंट्स परेशान रहते हैं बच्चों को लेकर के, यदि आपने एक बार उनके अंदर फेथ डाल दिया होम्योपैथी का तो पूरा फैमिली आता है। अभी जैसे मैंने एक एटोपिक डर्मेटाइटिस बच्चे का सेटल किया जो कई महीनों से चल रहा था, वो कहीं भी होम्योपैथी में भी ठीक नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर्स, तो जस्ट स्मॉल ऑब्जर्वेशन हैंडल दैट केस एंड पूरी फैमिली जुड़ गई, करीब 50 लोग उस फैमिली से आए, है ना। तो इस तरीके से हमको अपना होम्योपैथी का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन ये तभी होगा जब हम अच्छे से लर्न करके होम्योपैथी को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे तब। तो वो केसेस में भी आपको शेयर करूँगा। तो आप लोग यदि जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।